Good morning, dear student. Welcome to the computer class. Today, we will start with chapter 9, Editing Cell in MS Excel 2010. In this chapter, you will learn how to edit or delete cell content, insert, delete cell, rows and column, copy and move data, and also how to change the row height and column width. आज हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि MS एक्सेल में कैसे किसी सेल को एडिट या फिर डिलीट करें या फिर उसमें कुछ इंसर्ट करें या पूरे सेल को डिलीट करें या फिर रो और कॉलम की हाइट का चेंज करें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेलेक्टिंग सेल। सम चेंजेस नीड टू बी एक्सिक्यूटेड ऑन अ रेंज ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, कॉपी पेस्ट डेटा एक्स्ट्रा। A range is a group or a block of contiguous cell. Contiguous means cell that share a common border. You have to select the range before starting of executing operation on a range of cell. Contiguous cell जो होते हैं वो शेयर करते हैं कॉमन बॉर्डर, उनको सेलेक्ट करते हैं हम लोग जब जैसे कि आपको लिखना होगा कॉन्टिन्यूस सेल, कोई भी सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आप लिखेंगे रेड। तो यहाँ पे अगर आप रेड लिख रहे हैं तो उसका एक फ़ॉन्ट होगा, उसको आप बड़ा करना होगा, छोटा करना होगा। ये सारे चीज़ हम लोग सेल को सेलेक्ट करने पे ही कर सकते हैं। चाहे हमें फ़ॉन्ट का साइज चेंज करेंगे या फिर कलर करेंगे तो उससे पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्शन कैन बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेलेक्शन कैसे कर सकते हैं। फिगर 9.1 में आप देख सकते हैं सेलेक्टिंग अ रो। यहाँ पे आपको कैसे रो को सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको रो जो आपकी 5 है उसमें आप क्लिक करेंगे, आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। सेकंड में आप पढ़ सकते हैं इंटायर वर्कशीट्स। इंटायर वर्कशीट में आपको सारा वर्कशीट पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। जब आप उसमें क्लिक करेंगे या तो फिर शॉर्टकट की बटन प्रेस करेंगे, वो है Ctrl+A, तो इसमें सारा आपका इंटायर वर्कशीट विल बी सेलेक्टेड। एडजस्ट रो कॉलम। Adjust row and column means select the row or column, then hold down the shift key and click the last column you want. यहाँ पे आपको एडजस्ट रो और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की मदद लेनी पड़ेगी। जहाँ तक आपको जाना है, सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 to 7 है तो आप शिफ्ट की मदद से इसको नीचे की ओर लेकर के जाएंगे तो ये सारे जो रोज़ हैं और कॉलम हैं ये सारी आपकी सेलेक्टेड हो जाएंगी। नॉन एडजस्ट रो एंड कॉलम, यहाँ पे रो अलग और कॉलम भी अलग तरीके से सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट द फर्स्ट कॉलम देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक द लास्ट रो कॉलम यू वांट टू सेलेक्ट। यहाँ पे कंट्रोल की के मदद से आप दोनों रो एंड कॉलम को अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिटिंग सेल कंटेंट, इट इज़ यूज्ड टू चेंज द entire data in a cell. There are two ways to edit the content of the cell. The ways are by overwriting, that completely change the content, by modifying them partially. Editing cell को आपको चेंज करने के लिए एंटर करना पड़ेगा डेटा में। और यहाँ पे एडिटिंग सेल, जैसे कि आप कुछ भी आपने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि मैं कलर लिख रही हूँ तो आपको कलर के जगह आपको कुछ और लिखना होगा, तो ये सेल आपको मदद करता है एडिटिंग के लिए। ओवरराइटिंग इज व्हेन यू वांट टू रिप्लेस द entire content of a cell. To overwrite the content of a cell, follow the given step. Step 1. Select the cell. Type the new content by writing over the existing text. Step 2. Press the entire key on the keyboard. फिगर 9.5 एंड 9.6 में आप देख सकते हैं आबिर घोष जो हैं जिनका इंग्लिश में मार्क्स हैं 78 फिगर 9.5 में, और फिगर 9.6 में इनका मार्क्स हो गया है 80।
अगर इसी चीज़ को हम चेंज करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरराइटिंग कहते हैं। आप पहले सेलेक्ट करिए सेल को, फिर लिखिए, देन आप एंटर की प्रेस कर दीजिए, आपका चीज़ जो 80 है वो पूरा उसमें एडिट हो जाएगी। इसी को हम लोग ओवरराइटिंग सेल बोलते हैं। नाउ partial modification. Partial modification is done when you want to change a few character in a cell. जब आपको थोड़े से कैरेक्टर को चेंज करना होगा तब आपको partial modification की हेल्प लेनी पड़ती है in place of changing the complete content of the cell. To modify the content of the cell partially, follow the given step. Select the cell, double click inside the cell or click in the formula bar. Step 2. Change the data and press enter. The data will correctly automatically in both the cell and the formula bar. Let's say in the given example name of Aryan is to be changed to Aryan. यहाँ पे आप फिगर 9.7 में आप देख सकते हैं और 9.8 में यहाँ पे पार्शियल मॉडिफिकेशन में फ्यू कैरेक्टर्स आपका चेंज होता है। 9.7 में आर्यन का स्पेलिंग मिस्टेक है, जो कि 9.8 में आर्यन की स्पेलिंग ठीक हुई है। तो सबसे पहले आप डबल क्लिक करिए सेल पे, आर्यन के सेल पे, फिर वहाँ पे आप फॉर्मूला बार से भी जा करके आर्यन का स्पेलिंग सही कर सकते हैं। आप फिर वहाँ पे एंटर की प्रेस करिए, फिर आपका आर्यन की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। पहले आर्यन की स्पेलिंग AARYAN था, फिगर 9.8 में यही स्पेलिंग ARYAN हो गया। इसी चेंजेस को हम पार्शियल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ऑन्डो एंड रेडो चेंजेस. Sometime after making changes in a cell, you may wish to cancel the changes and retrieve the previous data. जब कभी हम लोग चेंजेस करते हैं सेल में तो कभी कभी हम लोग को एक बार पीछे भी चेक करना पड़ता है कि कैसे चेंजेस हमने सही किया है कि नहीं। तो हमें इन दो की का हेल्प लेना पड़ता है। द ऑन्डो कमांड अलाउ यू टू गेट बैक ऑन द लास्ट एक्शन यू हैव डन. ऑन्डो कमांड आपको प्रीवियस पेज में ले जाता है कि जो भी आपने काम किया है। टू ऑन्डो एन एक्शन क्लिक ऑन द ऑन्डो बटन and quick access toolbar. It reverse all the selected action. जो भी आपने MS Excel में काम किया है, आप इसके थ्रू से ऑन्डो बटन के थ्रू से आप सारे selected previous action आप देख सकते हैं। The redo button will show inactive or can not redo. The redo button only appear after you have undone an action. To redo an action, click on the redo button on the quick access toolbar. Quick access toolbar पे आप previous बटन से हट करके आप जो अभी एक्शन कर रहे हैं वो इसके थ्रू पे आप कर सकते हैं, रेडियो बटन के थ्रू से। Now deleting cell content. To delete the content of a cell, follow the given step. कभी कभी आप सेल पे कुछ अगर आपको डिलीट करना होगा तो आपको डिलीटिंग सेल का मदद लेनी पड़ेगी। स्टेप 1. सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल यू वांट टू डिलीट. सबसे पहले सेल और या फिर रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करिए जिसको आपको डिलीट करनी है। सपोज इन द गिवन वर्कशीट यू वांट टू डिलीट आर्यन गाबास इन हिंदी एंड मैथमेटिक मार्क. सेलेक्ट द सेल. यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्यन गाबा के हिंदी के मार्क्स को आपको डिलीट करना है। तो आप सबसे पहले हिंदी और मैथमेटिक्स के दोनों मार्क्स उसके डिलीट करने हैं। तो सबसे पहले आप सेल को सेलेक्ट करिए, फिर प्रेस द डिलीट या फिर बैक स्पेस की करके सारे आपके मार्क्स उनके डिलीट हो सकते हैं।